वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है इस वक्त हेल्थ सेक्टर के हवाले से और शहर कायद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डेंगी के केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं और पहले से इजाफा होता जा रहा है इस रिपोर्ट में। अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो 200% से ज़ायद इजाफा हुआ है केसेस के अंदर। और अगर अस्पतालों की बात की जाए तो वहाँ पर जो मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें तशख़ीस सबसे ज़्यादा डेंगी की हो रही है। CBC टेस्ट अगर कराए जा रहे हैं तो प्लेटलेट्स भी कम आ रहे हैं। फिर हमने एक खबर ये भी शाये की थी, प्लेटलेट्स भी जो है वो कम हो चुके हैं, शहर के अंदर नायाब हो चुके हैं, बड़ी मुश्किलों से जो है वो मिल रहे हैं। इस तमाम सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ हमेशा मौजूद होते हैं, आज भी हमारे साथ इस सेगमेंट का हिस्सा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूँगा डेंगू के हवाले से, हम अभी कोरोना से बचकर निकले हैं, कोरोना की 5th वेव से हम बाहर आए हैं, अब ये डेंगू की लहर ने हमें जकड़ लिया है, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। डेंगू यकीनन एक बहुत बड़ा इस वक्त चैलेंज बन चुका है कराची में बिलखुसूस और पाकिस्तान के कई शहरों में बिलउमूम। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए बना है कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी डेंगू के केसेस होते हैं वहाँ पे पूरा साल वो तैयारी करते हैं इसके रोकथाम के लिए, और हमारे यहाँ सिर्फ जब केसेस बढ़ जाते हैं उस वक्त फिर हम रोना पिटना शुरू करते हैं। तो इसकी तैयारी हमने बाकायदा नहीं की थी। इसकी रोकथाम के लिए जो लाजमी इकदाम हैं जिसमें सफाई का ख़ास ख्याल रखना, पानी का जमा न रहने देना घरों में, ऐसे इकदाम करना कि पानी जमा न हो, मच्छर मार अद्वियात का इस्तेमाल करना। तो पेशेंट या मरीज़ों का जो ठीक करना है या इसके इलाज मालजा, ये बिल्कुल आखिर में ये पॉइंट आता है। इससे पहले कई स्टेप ऐसे होते हैं जिनको हम प्रिवेंशन कहते हैं, उसको हमें करना लाजमी था। और फिर बरसात भी काफ़ी ज़्यादा हुई, फ्लड भी आया, पानी और ज़्यादा जमा हो गया मानसून के बाद। तो ये डेंगू के लिए आइडियल सिचुएशन थी कि मतलब ये कहना दुरुस्त होगा, कोविड से लड़ते लड़ते हम इग्नोर कर गए दूसरी आने वाली वबाई अमराज को। बिल्कुल, और ये मरीज बीमारियों की एक लंबी लिस्ट है जो कि हर वक्त मौजूद रहती है। तो सिर्फ कोविड वाहिद बीमारी नहीं है, बीमारियां और बहुत सारी हैं, क्योंकि हम तो एक बीमारी पे फोकस करते हैं लेकिन बीमारियां बहुत सारी ऐसी हैं जो हर वक्त दहलीज पे रहती हैं। अगर हम अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो वो बीमारियां नुकसान पहुंचाएंगी। इस तरह डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, कॉलरा है। तो ये बीमारियां इस वक्त हमारे आसपास, क्योंकि ये मेन इसका ताल्लुक सफाई सुथराई से है और हमारे यहाँ इस वक्त सफाई सुथराई का फुकदान है इंडिविजुअल लेवल पे भी, सोसाइटी में भी और शहर में भी। तो ये बीमारियां इस वक्त काफ़ी तेज़ी से फैल रही हैं। इसका हल क्या है डॉक्टर साहब? क्योंकि इतनी तेजी से फैल रहा है, 200% से ज्यादा इजाफा हुआ है। पिछले साल भी हम कंट्रोल करने में कामयाब रहे थे, इस बार तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है। तो डेंगू का डायरेक्ट जो ताल्लुक है वो मच्छर से है। अगर मच्छर नहीं होंगे तो डेंगू भी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मच्छर बहुत ज्यादा है और उसमें डेंगू के मच्छर वाफिर मिकदार। चले हम इस पे बात कर लेते हैं। ये साल तो हम नजरअंदाज करके गुजार देंगे जैसे तैसे, अभी हिकमत अमली भी बना लेंगे। अगले साल के लिए क्या प्लानिंग होगी? फिर ये मानसून का स्पेल आना है, फिर बारिशें होनी है, फिर ये पानी की निकासी का निज़ाम का इशू आना है, फिर कैसे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अगर हम अभी भूल गए जिस तरह हम लास्ट ईयर भूल गए थे तो अगले साल इससे भी खतरनाक होगा। क्योंकि अभी मच्छरों ने बहुत सारे अंडे दिए और इस मच्छर के अंडे 1 साल तक जिंदा रह सकते हैं। तो पूरा साल अगर हम इसकी तलब करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाएंगे, और साइंटिफिकली तरीक़ार ये होता है कि डेंगू के पूरा साल उसकी फॉलोअप होता है। मतलब आप जहाँ जहाँ पे इसके मच्छर के अंडे हैं, उसके लार्वीज हैं, उसको तलब किया जाता है। ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हमें करने हैं। फिर सीजन में स्पेशली मानसून में पानी जहाँ जहाँ खड़ा होता है वहाँ पे इसके लार्वीज और उसको तलब करना होता है। और फिर आगाही का बहुत बड़ा जो इंतज़ाम करना पड़ता है कि हर बंदे को पता हो कि भाई डेंगू कैसे फैलता है और उसके आसपास डेंगू की क्या रिजर्वायर है, उस पर फोकस करना चाहिए। हमारे यहाँ आगाही का भी काफ़ी फुकदान रहता है। और फिर अपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बंदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट तो अपने तय कुछ ना कुछ करती है, लेकिन आवाम को चाहिए, क्योंकि जब तक इज्तिमाई हम इसको मसला नहीं समझेंगे और अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे, अगले साल भी ये मसला इससे बढ़ के सामने आ सकता है। लेकिन अगर हम अपनी जिम्मेदारी को पहचान लें और उसको अच्छी तरह उससे ओहदेबरा हो जाएं तो यकीनन हम इस पर काबू पा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज़ पर जो है वो चाहूँगा आप कमेंट करें, इस पर रोशनी डालें। बड़ी कॉमन सी एक बात है
कि डेंगू के मच्छर की अफजाइश रोकने के लिए केएमसी की अगर बात की जाए, डीएमसीज़ की बात की जाए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की बात की जाए, तो वो स्प्रे मुहिम चलाते हैं और फिर प्राइवेटली जो लोग होते हैं अपने घरों में भी और ऑफिस के अंदर भी ये स्प्रे मुहिम करवाते हैं। लेकिन ये स्प्रे मच्छरों के लिए तो ऑब्वियसली जो है वो ज़हर कातिल है, लेकिन इंसानों के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, ये भी ज़रा इस पर कमेंट कीजिएगा। ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि मच्छर जो है वो बीमारी का जरिया बनते हैं और मच्छर को हमें तलफ करना है, मतलब उसको भगाना नहीं है। तो अक्सर देखने में आया है कि सिर्फ हम स्प्रे के बजाय वो धुनी सी करते हैं और वहाँ से मच्छर वक्ती तौर पे भाग जाते हैं और वापस वो आके फिर वही अपने जो नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह फिर दूसरे उल्टे सीधे अगर केमिकल को यूज करे, स्पेशली फ्यूल का अक्सर ऑयल लोग इस्तेमाल करते हैं या ऐसा केमिकल जो इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं, तो उससे काफ़ी लोगों को एलर्जी भी हो सकती है, सांस की नाली की बीमारी भी हो सकती हैं। तो जो दुनिया में मुरव्विज तरीक़ेकार है जो सेफ केमिकल यूज़ होते हैं स्प्रे के लिए या तलब करने के लिए, वो सर्टिफाइड केमिकल यूज़ करने चाहिए और अद्वियात का इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि हम सिर्फ वो ऐसे। मेरा मकसद था ये सवाल पूछने का कि क्या इंसानों की मौजूदगी में अगर उस जगह पर स्प्रे कर दिया जाए तो इंसानों के लिए नुकसानदेह होगी वो चीज़ ज़्यादा? नुकसानदेह हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जाहिर बात है ये कुछ केमिकल ऐसे होते हैं, एक तो हमें नहीं एग्जैक्टली पता कि क्या केमिकल स्प्रे ये लोग करते हैं जो लोग स्प्रे कर रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो क्या चीज़ है। किसी ने चेक अगर कर लिया है तो फिर तो सही है, लेकिन अगर इस तरह नहीं चेक किया तो कुछ लोग स्पेशली जिनको एलर्जी है या उनको सेंसिटिव है तो उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन स्प्रे एक फैक्टर है, मैंने आपको बताया कि स्प्रे एक वक्ती चीज़ है, लॉन्ग टर्म हमें इसको पूरा साइंटिफिक तरीक़ेकार से उसको मॉनिटर करना चाहिए। अभी दुनिया में जदीद तरीके आ गए हैं मच्छर को कंट्रोल करने के लिए, वो अडॉप्ट करने चाहिए और साइंसी बुनियादों पे पूरा साल इसके लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए कि मच्छर बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जीका है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो अगर हम पूरा उसको साइंटिफिक तरीक़ेकार से उसको कंट्रोल कर पाएँ तो ये एक तो हमारा बहुत सारा पैसा बचता है, क्योंकि जितने पैसे हम फिर मरीजों पे और डॉक्टरों पे और हॉस्पिटल्स पे लगाते हैं, अगर हम ये प्रिवेंशन पे लगा लें तो हम बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब मेरे साथ मौजूद थे और ये जो इस वक्त बात की जा रही है डेंगू के हवाले से, कोई मैकेनिज़्म वाज़ेह तौर पर हुकूमती सतह पर बनना चाहिए मच्छरों की अफजाइश के हवाले से। और इस साल अगर हम नज़रअंदाज कर चुके हैं और 200% से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ख़तरनाक हद तक बढ़ चुके हैं शहर क़ायद के अंदर ये केसेस, तो अगले साल के लिए फिर हम तैयार रहे हैं। अगर हमने इस बार भी नज़रअंदाज कर दिया तो अगले साल इससे ज़्यादा केसेस हो सकते हैं। ये माहिरीन सेहत की राय भी है और सजेशंस हैं कि इसके ऊपर काम होना चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम को ख़त्म हुआ, अल्लाह हाफ़िज़।